आपने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। हमारी आंख के आंसू उनकी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे एक झील की तरह, अगर दरिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। दोस्तों, ये शेर पढ़ा गया है मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद को लेकर, और इस शेर का श्रेय मैं बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव जी को देना चाहता हूं, क्योंकि अभिषेक कुमार जाटव जी ने सोशल मीडिया पर इसे लिखा है। क्यों लिखा है बताएंगे आज आपको विस्तार से। आप जानते हैं, जो अभिषेक कुमार जाटव हैं, उनका एक मिशन है। उनका मिशन यह है कि जो बहुजन है वो जाग जाए। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 2023 और 2024 में लगातार बहुजन जागो मार्च निकाल चुके हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि जो बहुजन समाज के तमाम बड़े नेता हैं वो एक छतरी के नीचे आ जाएं, एक छत के नीचे आ जाएं। अभिषेक कुमार जाटव जिन दो नेताओं की सबसे ज्यादा बात करते हैं वो हैं बीएसपी सुप्रीमो और चंद्रशेखर आजाद। अभिषेक कुमार जाटव कह रहे हैं कि एकला चलने से कुछ नहीं होगा, नतीजे दर नतीजे हमने देख लिए, जब तक एक नहीं होगे बात नहीं बनेगी। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजे आए। दिल्ली चुनाव का नतीजा आपने देखा। चंद्रशेखर आजाद ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। क्या हुआ? 9,000 वोट मिले। बीएसपी ने 68 सीटों पर चुनाव लड़ा। क्या हुआ? करीब 55,000 वोट मिले। दिल्ली में कुल 94 लाख वोट पड़े। तो बीएसपी हो या एएसपी, इनका प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा दिल्ली में। और चंद्रशेखर आजाद तो मिल्कीपुर सीट पर ही चुनाव हार गए। माना जा रहा था कि वो मिल्कीपुर में जीतेंगे, लेकिन उनकी भी यहां करारी हार हो गई। और जो चंद्रशेखर आजाद सोच रहे थे कि वो बसपा का विकल्प बनेंगे, बसपा नहीं है तो आराम से जीत जाएंगे, ये जो थ्योरी थी ये भी ध्वस्त हो चुकी है। अभिषेक कुमार जाटव ने सोशल मीडिया पर मायावती चंद्रशेखर जी को लाने को लेकर एक मुहिम शुरू की है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं दोनों को साथ लाने को लेकर। कुछ चीजें जो बहुत जरूरी हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने नेताओं के घमंड और एकला चलो की नीति की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 यूपी विधानसभा चुनाव भी बुरी तरह हारेंगे। अभी भी अपने नेताओं से हम विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, एकजुटता बना लीजिए, वरना अब हमें उन्हें घेरने पर मजबूर होना पड़ेगा। साफ तौर से यहां चेतावनी दी जा रही है। अभिषेक कुमार जाटव चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अब एक हो जाओ और एकला चलने की जो नीति है उसे छोड़ दो। जब तक संगठित नहीं होगे तब तक चुनाव में जीत हासिल नहीं होगी। आगे क्या कहा ये देखिए। हरियाणा चुनाव में हमारा कोई खाता नहीं खुला, बात सच है। महाराष्ट्र चुनाव में हमारा कोई खाता नहीं खुला, बात सच है। अब दिल्ली चुनाव में भी हमारा कोई खाता नहीं खुला। अब मेरा सवाल अपने नेताओं से कि क्या वो बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव को भी हारने के लिए लड़ेंगे। अब और कितनी बार हम अकेले अकेले और अलग अलग लड़ेंगे? क्या हम सिर्फ चुनाव मैदान में फॉर्मेलिटी करने उतरते हैं? समझिए, समाज गर्त में जा रहा है। हम अपने नेताओं से कहना चाहते हैं, अभी भी वक्त है, एकजुटता बनाइए, तोड़िए अपना अहम और करिए प्रयास कि कैसे देश में अंबेडकरवादियों का महागठबंधन किया जाए और डूबती दलित राजनीति को बचाया जाए। और समाज से कहना चाहूंगा कि कब तक अपने नेताओं से सवाल नहीं करोगे? कब तक? क्या उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब सब कुछ छीन जाएगा? तो अपने ट्वीट में अभिषेक कुमार जाटव ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर चंद्रशेखर आजाद या मायावती जी साथ साथ नहीं आएंगे तो हारते ही रहेंगे और जो समाज है उसका भला नहीं होगा। और यहां सिर्फ चंद्रशेखर आजाद या मायावती जी का जिक्र नहीं है, यहां अंबेडकर वादियों का गठबंधन किया जाए।
यानी जितनी भी अंबेडकरवादी पार्टियां हैं सबका गठबंधन हो, सब एक छत के नीचे आ जाएं, ये कहना है अभिषेक कुमार जाटव का। देखिए, अभिषेक कुमार जाटव जैसे बिरले ही लोग हैं जो इस तरह सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने नेता का सिर्फ गुणगान कर रहे हैं आजकल, लेकिन कोई भी सेतु नहीं बन रहा है, कोई मध्यस्थता करने को तैयार नहीं है। देखिए, अभिषेक कुमार जी जो हैं, इनकी जाति भी जाटव है, चंद्रशेखर आजाद जी की जाति भी जाटव है, और मायावती जी भी जाटव समाज से आती हैं। तो जितना मैंने देखा है अभिषेक कुमार जाटव को, उसमें एक बात यही कहते हैं कि बहन जी चंद्रशेखर किसी भी कीमत पर साथ आ जाएं। साथ आएंगे तो बहुत फायदा मिलेगा। इनको ये तो पता है कि साथ आएंगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन अभिषेक कुमार जाटव ये नहीं बता रहे हैं। इसका सलूशन तो ये दे रहे हैं कि साथ आएंगे तो फायदा होगा, बढ़िया होगा, ये सबको पता है साथ आएंगे तो फायदा होगा। अभिषेक कुमार जाटव जी, मेरा आपसे सवाल ये है, आप ठीक कह रहे हैं कि आएंगे तो फायदा होगा, सवाल ये है कि दोनों आएंगे कैसे, इसे आप देश के सामने लाइए। क्या आप ये बताएंगे देश को कि दोनों साथ आएंगे कैसे? मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद किन परिस्थिति में साथ साथ आएंगे? कौन किसे फोन करेगा, कौन किससे मिलने जाएगा, कौन किसे पहले पत्र भेजेगा, ये कोई स्पष्ट करेगा। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमने गूगल से बहन जी का नंबर लिया और उन्हें फोन मिलाया, 5 बार फोन किया, फिर कहा कि फोन मिलाया, फोन उठा भी, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रयासरत हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी से उनकी मुलाकात हो जाए। जब चंद्रशेखर का ये बयान आया तो याद करिए, हमने बीएसपी के तमाम नेताओं का इंटरव्यू लिया था, खास तौर से दिल्ली के जो बीएसपी प्रभारी हैं सुजीत सम्राट, उनका इंटरव्यू लिया था। उनसे हमने पूछा कि बताइए क्या चंद्रशेखर मायावती जी साथ साथ आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा एक शर्त है। शर्त थी कि बीएसपी में एएसपी का विलय हो जाए। मतलब बीएसपी के नेता अभी भी चंद्रशेखर आजाद को उतना बड़ा नेता नहीं मानते हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ। हालांकि सुजीत सम्राट के अलावा बीएसपी के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। अगर बीएसपी सुप्रीमो की इस पर कोई प्रतिक्रिया आए तो बात बने, लेकिन अभी तो सिर्फ एक तरफा बैटिंग की जा रही है, वो भी कथित रूप से चंद्रशेखर आजाद बैटिंग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लगातार कह रहे हैं कि हम फोन कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, और मैं तो उनका शिष्य हूँ, वो द्रोणाचार्य हैं, मैं एकलव्या हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, वो हमारी बड़ी लीडर हैं, उन्होंने हमारे समाज को सम्मान दिया है। हमेशा बसपा सुप्रीमो की वो तारीफ करते हैं। बड़ा सवाल वहीं पर आकर अटका हुआ है, कैसे होगा दोनों का गठबंधन, कैसे होगी मुलाकात, कौन कराएगा मुलाकात? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और अभिषेक कुमार जाटव जी को इस पर एक बयान जारी करना चाहिए। कोई सॉल्यूशन है तो उन्हें सॉल्यूशन देना चाहिए। भाई, ये सबको मालूम है कि अंबेडकरवादी जो नेता हैं वो साथ साथ आ जाएंगे तो बड़ा फायदा होगा, लेकिन आएंगे कैसे, यही बड़ा प्रश्न है। बीएसपी के कुछ नेता कहते हैं, शर्त रख रहे हैं, भैया विलय कर लो, विलय कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ, आप भीम आर्मी संगठन चलाओ, जैसे बीजेपी के पास आरएसएस है, आप वो संगठन चलाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी का विलय कर लो, ये बीएसपी के नेता कह रहे हैं। और देखिए, बीएसपी का जो ग्राफ गिर रहा है वो चिंता का विषय है, और जो तमाम नेता हैं बीएसपी के जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। मायावती जी को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। बीएसपी के जो निष्क्रिय नेता हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा देना चाहिए, नए नेताओं को लाना चाहिए जिससे पार्टी में ऊर्जा का संचार हो। तो बसपा को भी अब बदलाव की जरूरत है। बसपा अभी भी अपने पुराने मोड में चल रही है,
जबकि जमाना जो है बड़ा फास्ट हो गया है। खैर, अब चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी साथ साथ कैसे आएंगे, बड़ा सवाल है। अभिषेक कुमार जाटव ने जो कहा है उससे क्या आप सहमत हैं? आप लोग मुझे बताइए, दोनों साथ कैसे आ सकते हैं? क्या विधि होगी? साथ आने की क्या शर्त होनी चाहिए? क्या दोनों कभी साथ आ पाएंगे, या सिर्फ ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी? अभिषेक कुमार जाटव बयान देते रहेंगे, बहुजन जागो मार्च निकालते रहेंगे? क्या होगा? इसका फाइनल सोल्यूशन आपके पास है तो बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।